मैं राजमणि सिंह और आप लोग अभी राजमणि इंग्लिश के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं। तो चलिए, कॉन्टेक्ट फॉर ऑनलाइन क्लासेस, यानी यदि आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है, यानी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पढ़ना है यदि, ठीक है, तो आप हमें 9973533529 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, ऐसे मेरा अभी ऑनलाइन क्लासेस एक 7 to 8 AM और एक 3 PM to 4 PM चल रहा है। ठीक है, यदि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और भी नए बैच देंगे, कॉम्पिटिटिव बैच। ठीक है, तो आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप इस पे जो है, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए माय डियर, आज आप लोग को मैं टाइप ऑफ फ्रेंड्स पढ़ाएंगे। टाइप ऑफ फ्रेंड्स कहने का मतलब, कहिएगा सर टाइप ऑफ फ्रेंड्स क्या होता है? तो दोस्त भी तो अलग अलग होता है। ठीक है, जो मेरे साथ क्लास में पढ़ते हैं उसको क्लासमेट कहेंगे, है ना। जो स्कूल में पढ़ते हैं उसको स्कूलमेट कहते हैं। जो ऑफिस में, जो अगर ऑफिस में हम गए हुए हैं, अगर ऑफिस में वर्क करते हैं किसी के साथ, तो वो क्या हो जाएगा? कलीग हो जाएगा, है ना। यानी अगर चोरी करने गए, कहीं चोरी करने गए, तो अगर मेरे साथ अगर कोई चोरी करने के लिए गया तो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं उसको? एकम्प्लिश बोलते हैं, सह-अपराधी। तो इसी तरह के वर्ड्स आज हम पढ़ेंगे, यानी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप ऑफ फ्रेंड्स। टाइप ऑफ फ्रेंड्स, दोस्तों के टाइप ऑफ फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या कहते हैं किस दोस्त को। तो चलिए, पहले हम लोग जो पढ़ेंगे कैजुअल फ्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। कैजुअल फ्रेंड, एक कैजुअल फ्रेंड होता है, एक क्लोज फ्रेंड होता है। तो कैजुअल और क्लोज में पहले अंतर समझ लीजिए, तब हम लोग उसके बारे में जानेंगे। कैजुअल का मतलब जो होता है कि क्लोजेस्ट नहीं, आपके बहुत नजदीक नहीं होते हैं। यानी जो कैजुअल फ्रेंड जो होते हैं वो आपसे बहुत नजदीक नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे में कलीग तो कलीग जो हो गए, आपके ऑफिस में वर्क करते हैं। जैसे मान चलिए हम कहीं जॉब कर रहे हैं, तो 10 लोग अगर उस ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, तो सबके सब मित्र तो नहीं है, सब एक दूसरे को जानते हैं। हाय कैसे है, हाय कैसे, अपना काम किए फिर निकल चले। तो ये तो कैजुअल फ्रेंड्स होंगे, है ना। तो पहले आज हम लोग कैजुअल फ्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग क्लोज फ्रेंड के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए कैजुअल फ्रेंड के बारे में पढ़ते हैं। पहला जो आपको वर्ड जो है आपका कैजुअल का, जो कैजुअल फ्रेंड का जो पहला है आपका, क्या है? पेन पाल। क्या है पहला? पेन पाल। दूसरा क्या? और पेन पाल को इन दिनों जो है ई पाल बोलते हैं। ठीक है, इन दिनों जो यूज हम लोग कर रहे हैं, पेन पाल का जो इन दिनों यूज कर रहे हैं, क्या चीज में कर रहे हैं? ई पाल, यानी PEN, ऐसे भी समझ ले, PEN, पेन मतलब समझते हैं क्या होता है? कलम। और पाल का जो होता है, पाल का मतलब होता है फ्रेंड। पाल का अर्थ क्या होता है? फ्रेंड। FRIEND, पाल का अर्थ होता है फ्रेंड। पाल का अर्थ होता है फ्रेंड। और यहां जो ई जो है, ई से हो गया इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक हो गया। और पाल जो हो गया, पाल का जो अर्थ हो जाता है क्या होता है? फ्रेंड। FRIEND, फ्रेंड होता है। तो मान चलिए पेन पाल क्या होता है और ई पाल में क्या अंतर है? तो दिमाग में रखिएगा, पेन पाल जो है, यानी जो लेटर वो जो लिखते हैं, हम लोग जानते नहीं है, बहुत सारे लोग को जानते नहीं, लेकिन लेटर के द्वारा हम लोग लिखते हैं, हाल चाल पूछते हैं या कोई मैसेज देते हैं उनको। ठीक है, नौकरी अगर किसी का होता है तो उसको हम कभी, उससे हमको दोस्ती तो है नहीं, लेकिन क्या करते हैं, उसको ई पाल के द्वारा उसको नौकरी के जो है भेजा जाता है, उसको चिट्ठी लिखकर। ठीक है ना, तो उसको ई पाल, सॉरी, पेन पाल बोलते हैं। और एक क्या हो गया? इलेक्ट्रिक पाल हो गया। क्या हो गया? तो समझ में आ गया, पेन पाल। तो यानी ये जो हो गया पेन पाल हो गया, कि ई पाल हो गया। ई पाल यानी आज का, इन दिनों तो ई पाल का युग हो गया, यानी व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहते हैं, बहुत सारा, समझ रहे हैं ना, बहुत सारा फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया के द्वारा होता है, ये सब जो होगा ई पाल फ्रेंड है। सोशल मीडिया पे जो फ्रेंड होते हैं वो सब फ्रेंड क्या कराएंगे? ई पाल फ्रेंड कराएंगे, क्योंकि उनसे तो ज़्यादा हमको कभी मिले नहीं होते, लेकिन हम लोग ई पाल के थ्रू जो है, यानी इलेक्ट्रॉनिक के मेल के द्वारा जो उससे हम लोग बातचीत करते हैं, जान पहचान करते हैं, तो इसका ई पाल फ्रेंड बोलते हैं। तो यह भी कैजुअल फ्रेंड में, क्योंकि क्लोज नहीं होते, बहुत कुछ नहीं जानते मेरे बारे में वो। तो समझ में आ गया, पहला पेन पाल और दूसरा ई पाल। तो इन दिनों ई पाल हो गया था, एक चीज समझ में आ गया। दूसरा चीज है एक्वाइंटेंस। दूसरा जो वर्ड है एक्वाइंटेंस। एक्वाइंटेंस जो होता है माय डियर, ये जो एक्वाइंटेंस जो वर्ड है लिखा हुआ है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एक्वाइंटेंस। तो एक्वाइंटेंस का अर्थ होता है आपका कि जो रास्ते में हम चलते हैं,
जैसे मान के चलिए घर के बगल में बहुत सारे मोहल्ला के लोग, बहुत सारे लोग मोहल्ला में रहते हैं, तो क्या जिनसे बहुत कुछ हम लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन सामने आते हैं तो वो देख के मुस्कुराता है, तो हम लोग भी करके ऐसे मुस्कुरा देते हैं, है ना। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, एक्वाइंटेंस बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ऐसे दोस्त जिसके बारे में ज्यादा जानते नहीं है, लेकिन चलते फिरते अगर नजर पड़ जाए तो मुस्कुरा दे, यानी उसको हम जानते हैं, मुस्कुरा दे, उसको एक्वाइंटेंस बोलेंगे। पेन पाल हो गया चिट्ठी वाला दोस्त, है ना, और ई पाल हो गया इलेक्ट्रॉनिक मेल वाला दोस्त। तो ये दो क्लियर हो गया माय डियर। अब चलते हैं तीसरा वर्ड की ओर। अब जो तीसरा जो वर्ड है आपका क्या है, कलीग। कलीग जो होते हैं, कलीग के यह भी जो है कैजुअल फ्रेंड है, लेकिन कलीग का यूज कहाँ करते हैं, तो जो ऑफिस में जो वर्कर जो होते हैं, ऑफिस के जो दोस्त होते हैं, तो वो तो क्लोज फ्रेंड नहीं होते। हम लोग एक दूसरे के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है, लेकिन बस जानते इतना ही कि वो मेरे साथ जो है ऑफिस में काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कलीग बोलेंगे। तो समझ में आ गया। कलीग सबको यूज कीजिएगा, यूज कहाँ होता है, सब यूज। ये कभी कभी, ये तो हम लोग स्पोकन क्लास में ये बात कर रहे हैं, अभी स्पोकन की तरह बात कर रहे हैं, लेकिन ये जो वर्ड जो है आपको क्लोज टेस्ट में भी आ जाए, कंपटीशन में, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा माय डियर। ठीक है, तो कैजुअल हो गया आपका, सॉरी कलीग हो गया। कलीग के बाद जो चौथा जो है आपका क्या है, क्लासमेट। तो क्लासमेट यानी जो आपके क्लास में पढ़ते हैं, तो क्लास में पढ़ते सब आपके तो क्लोज फ्रेंड नहीं होते हैं, सबके साथ खाना तो शेयर नहीं करते हैं, कोई एक दो होता है जो आपके नजदीक होता है, जो आपके बारे में हर कुछ जानता है, कहाँ है क्या है नहीं है सब कुछ जानता है, तो क्लोज फ्रेंड हो गया। लेकिन पूरे क्लास में जो पढ़ते हैं सबको आप जानते हैं कि ये मोहन है, ये सोहन है, लेकिन नाम के सिवाय कुछ भी पता उसके बारे में नहीं है, तो उसको हम लोग क्लासमेट बोलेंगे। तो समझ में आ गया क्लासमेट क्या होता है। चलिए अगला जो है, चौथा जो है आपका, पांचवा जो है, ये फ्लैटमेट और रूममेट। ठीक है, क्या है, फ्लैटमेट और रूममेट दोनों जो है, यानी फ्लैटमेट और रूममेट, जैसे मान के कहीं रूम अगर हम लोग शेयर करते हैं किसी के साथ, कोई रूम लेते हैं, दो आदमी मिलकर शेयर करते हैं कि चलिए अब मान के पढ़ने के लिए अभी कहीं आप लोग हाजीपुर में या पटना में या दिल्ली में आप लोग अगर रूम लेते हैं रहने के लिए, तो दो लड़का मिलके लेते हैं। ठीक है, दो लड़का मिलके चलो हाफ शेयर कर लेंगे दोनों चीज, तो ये लेते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैटमेट या रूममेट दोनों बोल सकते हैं। फ्लैट अंतर इतना ही है कि एक जो है एक यूके है, एक यूएसए है, ठीक है ना, इतना ही अंतर है दोनों में बस। तो समझ में आ गया हमारी। ये सब जितना भी अभी पढ़ रहे हैं सब कैजुअल फ्रेंड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जो है, इसके पहले हम लोग क्लोज फ्रेंड पढ़ रहे थे, सॉरी ये कैजुअल फ्रेंड पढ़ रहे थे, अब क्या पढ़ रहे हैं, क्लोज फ्रेंड, जो क्लोज हो। जैसे पहला देखिए BFF का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। BFF का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। आप लोग देखते होंगे हैशटैग सोशल मीडिया पर BFF देखते होंगे सोशल मीडिया पर, है ना। तो यही इसका मतलब होता है, BFF का मतलब होता है बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। अब तो समझ में आ गया क्या होता है, क्लोज फ्रेंड में ये आता है। अब बेस्ट मेट, जो एकदम बेस्ट मेट है, मेट जो है फ्रेंड का स्लैंग वर्ड है, मेट जो है फ्रेंड का क्या है, स्लैंग वर्ड है। तो बेस्ट फ्रेंड का मतलब भी क्या होता है, अच्छे दोस्त होते जो हर चीज जानता है एक दूसरे के बारे में, है ना। बॉडी का मतलब ही वही होता है, बॉडी भी जो होता है इसका अर्थ भी फ्रेंड होता है, क्लोज फ्रेंड होता है उसको बॉडी बोलते हैं। फिर चाइल्डहुड फ्रेंड, यानी इसको हम लोग चड्डी बड्डी फ्रेंड भी बोलते हैं। चड्डी बड्डी, जो चड्डी में हम लोग बच्चे में जो अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, पिट्टो टक टक मारने वाला पिट्टो, चड्डी बड्डी फ्रेंड, उसको हम लोग चड्डी बड्डी फ्रेंड भी बोलते हैं। चड्डी बड्डी या चाइल्डहुड फ्रेंड दोनों हम लोग यूज करते हैं वहां पे। तो समझ में आ गया हमारी। ये सारे वर्ड को आप लोग अपने जिंदगी में उतारिए, और कौन आपके दोस्त है, कैसे आपके पास कितने जो है चड्डी बड्डी फ्रेंड है, कितने क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा माय डियर। तो चलिए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो बस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। साथ में राजमनी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इतने गर्मी में आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं। चलिए बाय।